हेलो दोस्तों, मैं कीफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 22 मार्च 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर देगा, हाल ही में जो है 21 मार्च को मनाया गया है विश्व कठपुतली दिवस। यह दिवस मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है विश्व स्तर पर कठपुतली को बढ़ावा देने के लिए एवं कठपुतली के चलाने वाले लोगों को जो है सम्मान प्रदान करने के लिए हर वर्ष जो है 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कठपुतली दिवस है। विश्व कठपुतली दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो याद रखिएगा कि द फी इसकी थीम थी 2022 में विश्व कठपुतली दिवस की। अगला आपको याद रखना है कि 21 मार्च को ही मनाया गया है विश्व कविता दिवस। विश्व कविता दिवस ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष। और अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये भी 21 मार्च को मनाया गया है। और अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मार्च 2022 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं, तो ये देख लेते हैं। तो 1 मार्च को मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस। और अगला याद रखिएगा कि 1 मार्च को ही मनाया गया है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस ये याद रखिएगा। और अगला आपको याद रखना है कि 2 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो 46वां सिविल लेखा दिवस। सिविल लेखा दिवस बनाया गया है। और 3 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो याद रखिएगा कि 3 मार्च को बनाया गया है विश्व वन्य जीव दिवस। ये 3 मार्च को बनाया गया है। 3 मार्च को ही बनाया गया है विश्व श्रवण दिवस। विश्व श्रवण दिवस। और 3 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट डेज बनाया गया है विश्व जन्मदिवस दिवस। जन्मदिवस दिवस। ये तीनों जो इम्पोर्टेंट डेज हैं ये 3 मार्च को मनाए गए हैं। अगला आपको याद रखना है 4 मार्च। 4 मार्च को बनाया गया है विश्व मोटापा दिवस। मोटापा दिवस। और 4 मार्च को ही मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और अगला याद रखिएगा कि कर्मचारी प्रशंसा दिवस 2022 में यह बनाया गया है 4 मार्च को ही। हर वर्ष यह मार्च महीने के जो है पहले फ्राइडे को बनाया जाता है कर्मचारी प्रशंसा दिवस। और विश्व मोटापा दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को मनाया गया है। अगला जो है 7 मार्च। 7 मार्च को मनाया गया है विश्व टेनिस दिवस। ये आपको याद रखना है। इसके बाद है 9 मार्च। 9 मार्च को मनाया गया है इस वर्ष धूम्रपान निषेध दिवस। यह हर वर्ष जो है मार्च महीने के दूसरे वेडनेसडे को बनाया जाता है। इस वर्ष 9 मार्च को मनाया गया है। अगला जो है 12 मार्च। 12 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो विश्व ग्लूकोमा दिवस। ग्लूकोमा दिवस मनाया गया है 12 मार्च को। 14 मार्च को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। ये आपको याद रखना है। 15 मार्च को बनाया गया है विश्व संपर्क दिवस। विश्व संपर्क दिवस वर्ल्ड कंटैक्ट डे बनाया गया है। और 15 मार्च को ही बनाया गया है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला याद रखना है कि 16 मार्च। 16 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम क्या थी? तो ये याद रखिएगा वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसकी थीम थी। और एक यहाँ पास लिख लीजिएगा 8 मार्च। 8 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो जेंडर इक्वालिटी फॉर टुडे फॉर जो हो जाएगा सस्टेनेबल टुमारो, इसकी थीम थी 2022 में। अगला जो आ जाएगा 16 के बाद 18 मार्च। 18 मार्च को बनाया गया है इस वर्ष मार्च में बनाया गया है विश्व नींद दिवस। और वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे विश्व पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया है। और अगला जो है 20 मार्च। 20 मार्च को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खुफी दिवस मनाया गया है। ये आपको याद रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय खुफी दिवस की थीम क्या थी? तो ये आपको याद रखना है कि कीप कॉम्प, फिर हो जाएगा
इफ्टेवाइज एंड बी काइंड, इसकी थीम हो जाएगी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय खुफी दिवस की। 20 मार्च को ही मनाया गया है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, मौखिक स्वास्थ्य दिवस। और अगला आपको याद रखना कि 20 मार्च को ही मनाया गया है विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस। और इसकी थीम क्या थी? तो आई लव स्पैरो इसकी थीम थी। और अब 21 मार्च को बनाया गया है कॉम्फर्टेज, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस, और एक बनाया गया है विश्व कठपुतली दिवस। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पखाल दिवस मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया है। पखाल होता क्या है? तो यह एक चावल का पानी होता है। इसमें जो है चावल को कुंडित किया जाता है, और यह जो होता है उड़ीसा वालों का एक व्यंजन होता है जिसकी उत्पत्ति जो हुई है भगवान जगन्नाथ मंदिर से हुई है, ये याद रखिएगा। और इसी का जो है जश्न मनाने के लिए जो है पखाल दिवस मनाया गया है 20 मार्च को उड़ीसा में मनाया गया है। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को कहा जाता है मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर। एक याद रखना है कि 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला जो है भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये है भुवनेश्वर। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नवीन पटनायक। गणेशी लाल जो हैं उड़ीसा के गवर्नर हैं। और याद रखिएगा कि भितरकनिका नेशनल पार्क और सतकोफिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में ही स्थित है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ये कहाँ स्थित है? तो महानदी पर ही स्थित है उड़ीसा में। इसकी जो लंबाई है 25.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य ने जो है मुखौटा अभियान की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा राज्य ने ही शुरू की है। मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य सरकार ने ही शुरू की है। आशीर्वाद योजना की शुरुआत है ये भी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना उड़ीसा में ही की गई है। भारत के पहले फायर पार्क की स्थापना भुवनेश्वर उड़ीसा में ही की गई है। और अगला आपको याद रखना है कि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये उड़ीसा ही है। सड़क सुरक्षा अभियान के लिए जो है रक्षक पहल की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये उड़ीसा ने ही शुरू किया है। और 30, 21, 10 यहाँ का DLR नंबर है। 30 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 21 लोकसभा की सीटें, 10 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं, 145 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेमेतिये 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है लेमेतिये जो है एक्सरसाइज भारत और सेशल्स के बीच जो है 22 मार्च से शुरू हुआ है और यह 31 मार्च तक चलेगा। और यह कौन सा संस्करण है इस एक्सरसाइज का? तो यह इसका 9वां संस्करण है जो कि सेशल्स में आयोजित किया जा रहा है। सेशल्स के साथ आयोजित किया जा रहा है। तो सेशल्स की जो राजधानी है ये विक्टोरिया है। अगला आपको याद रखना है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं? तो फ्लीनेक्स एंड मित्र शक्ति एक्सरसाइज आयोजित की जाती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रंप वज्र प्रहार, ये आपको याद रखना है। और अगला जो है भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है नसीम अल बहर एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है और अल नागाह एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है भारत और ओमान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ताज महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में शुरू हुआ है ताज महोत्सव, ये आपको याद रखना है। और यह जो है एक 10 दिवसीय महोत्सव है। 20 मार्च से जो है 29 मार्च तक आयोजित किया जाएगा ताज महोत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में शुरू हुआ है। अब उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है।
है, यहाँ के जो हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ बने हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ स्थित है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी कहाँ स्थित है, तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये किस राज्य का टाइगर रिजर्व है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का ही टाइगर रिजर्व है। कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का ही शास्त्रीय नृत्य है। और अगला आपको याद रखना है 75 80 31 75 जो है यहाँ डिस्ट्रिक्ट 80 लोकसभा की सीट है, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। और अगला आपको याद रखना है कि 403 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और 100 यहाँ विधान परिषद की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। हाल ही में जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के लिए, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 51वां प्रित्जकर वस्तुकला 2022 पुरस्कार जीतने वाले जो है पहले अफ्रीकी कौन बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा डायबेडो जो है फ्रांसिस बने हैं 51वां प्रित्जकर वस्तुकला 2022 पुरस्कार जीतने वाले डायबेडो फ्रांसिस, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ से हैं, तो ये दोहरी नागरिकता वाले जो हैं वस्तुकार हैं कौन, डायबेडो फ्रांसिस। और इनके पास नागरिक है बुर्किना फासो के भी और जर्मनी की भी नागरिकता है इनके पास, ये आपको याद रखना है। और पहले अफ्रीकी वस्तुकार बन गए हैं प्रित्जकर वस्तुकला 2022 पुरस्कार जीतने वाले। यदि पूछा जाए कि प्रित्जकर पुरस्कार जो है पहली बार कब दिया गया था, तो यह 1979 में दिया गया था। और इसे जो है वस्तुकला का नोबल भी कहा जाता है इस पुरस्कार को। अगला आपको याद रखना है कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय एक कौन थे, तो ये आपको याद रखना है कि बालकृष्ण दोषी यह पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें 2018 में यह पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था, यह पुरस्कार जीते थे बालकृष्ण दोषी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर सही कर लीजिएगा दोस्तों, एन बीरेन सिंह, याद रखिएगा कि एन बीरेन सिंह जो है एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा हाल ही में जो है एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर राज्य के दूसरे कार्यकाल के लिए जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये जो है मणिपुर में भाजपा के पहले भी मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरे कार्यकाल के लिए, तो 2017 से इस पद पर कार्यरत हैं। और हाल ही में मणिपुर में चुनाव हुए थे तो भाजपा ने ही जीता है। और फिर से जो है एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। अगला आपको याद रखना है कि दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में ही स्थित है लोकतक झील में। और अगला आपको याद रखना है कि 160201 यहाँ का DLR नंबर है, 16 डिस्ट्रिक्ट है, 2 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें हैं। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ला गणेशनन जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसने 8वीं बार जीत हासिल की है, तो राइट आंसर जगह महाराष्ट्र से हैं पंकज आडवाणी जो हैं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में 8वीं बार जीत हासिल की है। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं, तो स्नूकर एवं बिलियर्ड से संबंधित हैं। और इन्होंने यह किताब 8वीं बार जीता है पंकज आडवाणी ने। अगला आपको याद रखना है यह किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने कहाँ यह जो है जीत हासिल की है, तो ये आपको याद रखना है कतर दोहा में यह जीत हासिल की है, इतना आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF।
किफन GF9 है। यहाँ जाकर जो है मेरी आईडी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।